की लड़ाई जन स्वराज के चलते ही दिलचस्प हो गई और हो सकता है कि इस बार वहाँ मनोरमा देवी को चांस मिल सकता है। सुनील पांडे का जो अपना है लाम काफ, उसमें सभी जातियों में जमात है, इसलिए हमको लगता है माले और उनके बीच मुकाबला। जगदानंद बाबू के बेटा को थोड़ा परेशानी में वो डाले हुए है, इसलिए लड़ाई वहाँ हमको लगता है कि बीजेपी और जन स्वराज के बीच। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है, बेलागंज, तरारी, इमामगंज। साथ ही साथ इस चीज को लेकर रामगढ़ में भी है, जो जगदानंद सिंह के बेटे राजद से कैंडिडेट हैं, प्रशांत किशोर भी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम सीटों पर प्रशांत किशोर ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 1 सीट जेडीयू के पास है और 3 सीट राजद लड़ रही है और 1 जो है वो माले के पास है। बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, बेलागंज से बात करेंगे और कई भी जो तमाम सीट है वो इनसे समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस उपचुनाव में, क्योंकि ये मुकाबला जो है वो प्रशांत किशोर जब मैदान में है तो कहीं ना कहीं क्या त्रिकोणीय हो जाएगा या फिर किसी तरीके का अलग कोई फैक्टर होगा। लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, इनसे समझते हैं क्या लग रहा है इस उपचुनाव में, कितना दबदबा है जो उम्मीदवार उतरे हैं उन लोगों का। देखिए, प्रशांत किशोर जी के आने से फाइट तो ट्रायंगुलर हो गया। जेडीयू हो या एनडीए हो, एनडीए, यूपीए और प्रशांत किशोर, जन स्वराज, ये ट्रायंगुलर हो गया है। अभी छठ के बाद लोग निश्चिंत होंगे। हम भी फोन घुमा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये फाइट अभी तक ट्रायंगुलर है, लेकिन कुछ सीट पर सीधा मुकाबला हो जाएगा। अब इस ट्रायंगुलर में से कौन आगे पीछे होंगे यह भी कहना मुश्किल है। और छठ के बाद थोड़ा स्थिति स्पष्ट होगा। ऐसे बेलागंज की लड़ाई जन स्वराज के चलते ही दिलचस्प हो गई और हो सकता है कि इस बार वहाँ मनोरमा देवी को चांस मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों तो यादव कैंडिडेट हैं, सुरेंद्र यादव भी तो यादव हैं। माने हैं, इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, लंबे दिनों से आए हैं बहुत लोग, और यादव वोट में डेंट करने वाला कोई कैंडिडेट वैसा मजबूत पहले से नहीं लड़ा। इस बार लड़ाई बराबरी की है, इसलिए जो एनडीए का ट्रेडिशनल वोट है और प्लस मनोरमा देवी का अपना वोट, एमएलसी चुनाव भी हारी। हाँ हारी हैं, ठीक है, लेकिन हारी हैं। वो सिचुएशन डिफरेंट था, अभी का सिचुएशन डिफरेंट है। बेला का जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये सीट पर लड़ाई दिलचस्प है और ये कांटे का टक्कर होता है यदि जन स्वराज वहाँ से कैंडिडेट नहीं होता। अभी जन स्वराज के कैंडिडेट आने के बाद ये क्षरण जो हुआ है वो यूपीए के वोट में हुआ है, एनडीए के वोट में नहीं हुआ है। क्या जो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं उनके साथ वोटर शिफ्ट कर रहे हैं? भाई वो पहले भी जन स्वराज से जो लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े हैं 2 बार और बहुत मारे हैं। एक बार तो हम लोग साथ थे, उस समय लड़े थे, 3000 से हारे थे, तो वहाँ का नोन चेहरा है। और जन स्वराज का जो पीपल में ग्राउंड लेवल पर जाने का जो तरीका है, वोट तो कुछ अच्छा ही मिलेगा और वो वोट मिलेगा
यूपीए का वोट। अच्छा, एक सवाल और भी है कि इस बार ज्यादातर नेताओं के बेटे ही लड़ रहे हैं या बहू लड़ रही हो। इमामगंज में भी मांझी जी हैं, उनकी बहू लड़ रही है। राजद से कैंडिडेट हैं रोशन मांझी। क्या लगता है वहाँ? देखिए, नेता के बेटा लड़ रहे हैं, इसमें कोई क्राइम थोड़ा है। ये तो पूरे देश में लड़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। भरोसा जहां होगा उसी को लोग कैंडिडेट बनाए। और जो राजनीति में है उसका जो अपना ऑरा है, तो उसको किस पर ट्रांसफर करेगा? जो व्यक्तिगत तौर पर किसी नेता से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो चाहता है, खुद भी चाहता है कि इस परिवार से कोई राजनीति। आज क्यों तेजस्वी यादव को लोग मान रहा है? ऐसी कौन खूबसूरती थी, ऐसा कौन लीडरशिप था, कौन सेक्रीफाइस था? परिवारवाद तो कोई नहीं कर सकता। अब नहीं कर सकता ना। अब ये विषय बेकार का है या शब्दकोश है में रखने का चीज है? भाई, ये था जब सोशलिस्टों का जमाना था, कम्युनिस्टों का जमाना था। कांग्रेसी तो तब भी करते थे। यही दो पार्टियां थी जो इसको रोके हुए थी। आज माले रोके हुए हैं, लेकिन माले उसी के साथ है जहां घोर परिवारवाद अपने पर रोके हुए हैं। तो उस समय कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट रोकते थे। भाई, कर्पूरी जी जैसे लोग हुए जो कभी बेटा को फटकने नहीं दिए। बड़े बड़े नेता, नीतीश कुमार भी हैं। हाँ, नीतीश कुमार भी उसमें हैं, जो कभी भी परिवार को इस ओर मोटिवेट नहीं किया या हिस्सा नहीं लेने दिया। वो अपने शक्ति का ट्रांसफर नहीं किया। विपक्ष कहता है कि वो लायक ही नहीं है उनके बेटे। अरे, हम तो कितने नालायक बेटों को देख रहे हैं कि सत्ता में लोग ला रहे हैं, और जिनको अकर बकर नहीं है। उनका बेटा तो इंजीनियर है, हम भी जानते हैं। इसलिए वो विषय नहीं है, लायक नालायक का नहीं है। कितने आवारागर्दी करते हैं, पैजामा पहन के अंतिम में जाकर के चुनाव लड़ जाते हैं। उसमें आप किसी को ये नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार उस कैटेगरी में हैं। भाई, उसके लायक की क्या जरूरत है? यहाँ नीतीश कुमार इतने पावर में रहे हैं कि नॉमिनेट कर देते। इसलिए राजनीति में जो क्षरण हुआ है मूल्यों का, वो अचानक नहीं हुआ है, पहले से होता रहा है। अब कम लोग रह गए हैं जो जॉर्ज फर्नांडिस नहीं थे, अपने बेटा को ला करके पत्रकारिता से इसी में ले आते। वो तो पढ़ा लिखा काबिल है। लेकिन कुछ लोग, मैंने कहा, समाजवादी इस विचारधारा के नहीं थे। कपिल देव बाबू का नाम आपने सुना होगा। एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा आईएएस है। तो चाहते तो ले आते, काबिल तो थे, लेकिन इस धारा के नहीं थे, उन्होंने नहीं किया। बहुत सारे लोग, मैं तो इसीलिए पार्टी का नाम लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। आप जब कह रहे हैं, तो अभी जो क्षरण हुआ है उसमें नीतीश कुमार टिके हुए हैं। एक सवाल है कि आखिरकार जब सभी पार्टियों में जो नेताओं के बेटे ही बढ़ रहे हैं, तो एक तो सवाल उठता है कि आम लोगों का ये सवाल है कि आखिरकार अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, आम लोग जो है, जो नेतागिरी करना चाहता है, वो कैसे आगे बढ़ेगा इस परिस्थिति में? जो कार्यकर्ता से आता है या पूंजी से आता है, तो वो अपनी जगह तो बना ले रहा है। अभी कई ऐसे लोग आए जो पैसे के बल पर आए, और कई ऐसे आए जो कार्यकर्ता को पीछे ढकेल करके आगे आ गए। जिसमें क्षमता होगी, तो दो तरह की चीज है। एक कार्यकर्ता लड़ता है, हालांकि अब कार्यकर्ता लड़ने की स्थिति में नहीं है। इतना महंगा राजनीति हो गया है कि लड़ने की स्थिति में नहीं है। उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। मैं उस धारा का हूं, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। हम लोग कार्यकर्ता लड़ाए हैं, कार्यकर्ता लड़ाए हैं, तो
कितने देर टिकते हैं ये भी चरित्र डेवलप किया है। पहले तो लोग रह जाते थे। हमको अनुभव इस बात का है, कार्यकर्ता लड़ाए हैं। तरारी रामगढ़ और रह आज गया। भी आगे भी कार्यकर्ता के प्रति हमारा पूर्ण पूर्ण ये रहता है। तरारी और रामगढ़ रह गया। तरारी में भी चुनाव दिलचस्प है। देखिए, सुनील पांडे का अपना ऑरा है, प्रभाव क्षेत्र है, जो जिसकी अहमियत आज है सोसाइटी में। वहाँ जन स्वराज बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। वहाँ सीधा मुकाबला माले और हमारा अपना न्यूट्रल एनालिसिस यही है कि सुनील पांडे में होगा, क्योंकि सुनील पांडे का जो अपना है लाम काफ, उसमें सभी जातियों में जमात है, इसलिए हमको लगता है माले और उनके बीच मुकाबला होगा। जगदानंद सिंह के बेटे रामगढ़ में। रामगढ़ में हमको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए कि वहाँ जो बीजेपी कैंडिडेट दिया है वह भी कार्यकर्ता है, ग्राउंड लेवल वर्कर है, और जो जन स्वराज लड़ रहा है वह भी आम लोगों से जुड़ा हुआ। तो जो समीकरण वहाँ देख रहा है वो तीनों ट्रायंगुलर फाइट है, और उसमें 19 और 20 का मुकाबला है तीनों में। वहाँ कोई नया परिणाम अभी नहीं कह सकते, लेकिन लड़ाई वहाँ ट्रायंगुलर है। और जगता बाबू के प्रभाव या उनके पार्टी का प्रभाव, वहाँ बसपा जो है उसी जगता बाबू के करीबी साथी का बेटा है, तो जगता बाबू के बेटा को थोड़ा परेशानी में वो डाले हुए है, इसलिए लड़ाई वहाँ हमको लगता है कि बीजेपी और जन स्वराज के बीच। चलिए देखिए, तो 4 सीटों पर आपने सुना है, इन्होंने बताया है किस तरीके से चल रहा है। जमीनी हकीकत भी हम आपको रूबरू कराएंगे, जब हम जाएंगे तो वहाँ के जनता से भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने सुना है पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार को, तमाम चीज़ों को इन्होंने बताया है। अब जो भी हो, 13 तारीख को वोटिंग है और उस वोटिंग के बाद नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।